मनीष गर्ग, खबर जबलपुर। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदरहित उपचार योजना 2025 लागू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना की तारीख से 7 दिन के भीतर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला स्वास्थ्य विभाग सतना द्वारा सभी निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स एवं अस्पतालों को जारी निर्देशों के अनुसार 1. डिजिग्नेटेड अस्पतालों के साथ साथ नॉन डिजिग्नेटेड अस्पताल भी इस योजना के दायरे में रहेंगे। 2. डिजिग्नेटेड अस्पतालों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत अधिकृत किया गया है और ये आयुष्मान पोर्टल व पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम में पंजीकृत होंगे। 3. नॉन डिजिग्नेटेड अस्पतालों को इलाज उपरांत भुगतान प्राप्त करने हेतु HFR हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस ID को बने की लास्ट डेट 31 जुलाई होगी। स्टेबलाइजेशन पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक उपचार की अनुमति दी गई है। 4. दुर्घटना की तारीख से 7 दिन की समय सीमा तक पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ ले सकेंगे। 5. उपचार केवल सूचीबद्ध नामित अस्पतालों में ही किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति या रेफरल के आधार पर ही अन्य अस्पतालों में इलाज संभव होगा। 6. अस्पताल में पीड़ित के पहुंचते ही तुरंत उपचार प्रारंभ किया जाएगा, किसी प्रकार की देरी न की जाए। 7. छुट्टी मिलने के बाद यदि मरीज को किसी अन्य सूचीबद्ध अस्पताल में रेफर किया जाता है तो उसी पोर्टल पर केस अपडेट कर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा। 8. यदि किसी विशेष कारणवश सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज नहीं हो सका तो आवश्यक दस्तावेजों व अनुमोदन के बाद वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। भुगतान की प्रक्रिया संबंधित निधि खाते से राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा भुगतान स्वीकृति की तिथि से 10 दिन के भीतर पूर्ण की जाएगी। ये योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है, जिससे न केवल तत्काल इलाज संभव होगा बल्कि परिजनों पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। स्रोत पत्र क्रमांक AC 2025/4412 दिनांक 22 जुलाई 2025 चिकित्सा शिक्षा विभाग म प्रशासन भोपाल। इस विषय जबलपुर के CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा जी ने बताया। भारत सरकार की एक बहुत महती योजना का प्रारंभ किया गया है जी, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है उन्होंने सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित हैं जी, उन्हें निःशुल्क उपचार की योजना प्रारंभ की गई है। जी, दुर्घटना के 7 दिवस के भीतर जी, वो अस्पताल में जो चिन्हित अस्पताल हैं या जो चिन्हित नहीं भी हैं, जी, यदि वो वहां भर्ती होते हैं जी, तो उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की निःशुल्क जी, इलाज की सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। जी, जो अस्पताल हैं जी, वो यदि डेजिग्नेटेड हैं, चिन्हित हैं, तो कोई समस्या नहीं है, जी, उन्हें शासन से उसका रिएम्बर्समेंट मिलेगा। जी, लेकिन जो चिन्हित नहीं है जी, उन्हें इलाज के उपरांत भुगतान प्राप्त करने के लिए जी, अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास कराना होगा पोर्टल पे। जी, और इसको 31 जुलाई तक चाहें ये अस्पताल जो भी इसमें चिन्हित होना चाहते हैं जी, वो 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण पोर्टल पे करा लें। जी, इसका सबसे बड़ा लाभ जो होगा जी, वो इमरजेंसी में जहां भी एक्सीडेंट होता है जी, उसके नजदीक जो भी अस्पताल होगा जी, वहां व्यक्ति को लेकर यदि इसके लोग पहुंचेंगे जी, या तो रिश्तेदार या फिर जो भी साधन से वो पहुंचता है जी, वो उसको लाभ मिलेगा। जी, और यदि वो सूचीबद्ध अस्पताल में रेफर किया जाता है जी, तो उस अस्पताल को जो शासन का पोर्टल है जी, उस पर अपडेट कर देना पड़ेगा, तो जी, उसको ऑनलाइन उसका भुगतान अस्पताल के खाते में मिल जाएगा। जी, और यदि मान लीजिए किसी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज ना हो पाया जी, तो दस्तावेजों के बाद उसका अनुमोदन कर जितना भी उसका खर्च हुआ है 1.5 लाख तक का जी, वो उस अस्पताल को प्राप्त हो जाएगा। और ये भुगतान की स्वीकृति और भुगतान 10 दिन के भीतर अस्पताल को प्राप्त हो जाएगा। जी, निश्चित रूप से ये योजना सभी लोगों के लिए जी, बहुत ही फायदेमंद होगी, जी, क्योंकि अचानक लोग का एक्सीडेंट होता है और वो अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल पहले पैसे जमा करने के लिए कहते हैं,
लेकिन इस योजना से कम उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा। जी पैसा अस्पताल को इलाज के उपरांत भुगतान कर दिया जाएगा जी और इसलिए अस्पताल उस मरीज का इलाज करने से मना भी नहीं पाएंगे। तो बहुत फायदेमंद योजना है। सर, इसमें आयुष्मान कार्ड भी चलेगा? इसमें आयुष्मान कार्ड से जो पंजीकृत अस्पताल हैं जी वो अस्पताल भी इस योजना के अंतर्गत कार्य कर पाएंगे। जी उनको भी इसका भुगतान अलग से, भला ही उस मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है या ना हो। जी यदि नहीं भी है, इसका आयुष्मान कार्ड की बाध्यता नहीं है। जी आयुष्मान कार्ड नहीं भी होगा तब जी। भी आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत या अपंजीकृत दोनों तरह के अस्पताल इसमें मरीज को इलाज दे सकेंगे। और सर, ये आयुष्मान कार्ड का तो मतलब दोनों जन ले सकते हो फायदा ले सकते हैं दोनों जन, बिल्कुल। और सर, ये स्कीम कब से चालू होगी सर? चालू हो गई भाई? ये इसके 30 जुलाई तक अस्पताल का पंजीकरण हो जाएगा, 31 जुलाई तक। सर, जबलपुर में अपने कितने अस्पताल हैं आयुष्मान वाले? नहीं, अपने जबलपुर में जो आयुष्मान अस्पताल है, यदि प्राइवेट अस्पताल की हम लोग बात करें तो 29 अस्पताल है। 29 अस्पताल। और बाकी सरकारी तो है ही, तो सरकारी में वैसे भी निःशुल्क इलाज है। ठीक सर।